गाजा में हर रोज तकरीबन 100 बच्चे भूख और मैल न्यूट्रिशन की वजह से मर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अब तक ऐसे 1400 लोगों को मार चुका है जो कि खाने की कतार में खड़े हैं। सिडनी के हार्बर ब्रिज पे ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मुजाहरा हुआ। तकरीबन 90,000 लोग गजा को सपोर्ट करने के लिए अपने घरों से निकले। सवाल ये उठता है कि दुनिया में तकरीबन 57 इस्लामिक कंट्रीज मौजूद हैं, तो आज तक किसी ने क्यों इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं की। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक तकरीबन 22 महीने गुजर चुके हैं और अब तक गाजा में जेनोसाइड जारी है। इसराइल वहाँ पे शदीद किस्म की बॉम्बिंग कर रहा है और वहाँ पे मौजूद सिविलियंस, बच्चों और औरतों को मार रहा है। इसराइल अब तक फलस्तीन में 55,000 से ज्यादा लोगों को मार चुका है और इन 55,000 मरने वालों में 18,000 से ज्यादा बच्चे हैं। इसराइल के डिफेंस फोर्सेस ऑन द एवरेज हर दिन 28 बच्चे मार रहे हैं और अब तक 13,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। ईरान से हुई दर्दनाक शिकस्त के बाद इसराइल ने अब अपना पूरा फोकस गाजा पे कर दिया है और अब वो पहले से ज्यादा इंटेंसिटी पे बॉम्बिंग्स और किलिंग्स कर रहा है, क्योंकि ये यहूदी मर्दों की तरह किसी फौज का आमना सामना तो कर नहीं सकते। तो इस वजह से ये लोग उन लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं जिनके पास न खाने के लिए फूड है और न ही रहने के लिए कोई घर। आज गाजा की 70% से ज्यादा बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुकी। हर 10 में से 9 घर मलबे का ढेर बन चुके हैं और गाजा में आज एक बहुत बड़ा इमरजेंसी मेडिकल क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि इन लोगों ने वहां जाने वाली मेडिसिन की सप्लाई को भी कट कर दिया। आज गाजा में लोग जख्मी होने के बाद दर्द और उसके अलावा लाइफ सेविंग ड्रग्स ना होने की वजह से मर रहे हैं। तकरीबन तमाम बड़े हॉस्पिटल्स मलबे का ढेर बन चुके हैं और 1400 हेल्थ वर्कर्स, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और पैरामेडिक्स शामिल हैं, उन सब को मार दिया गया है। और वो लोग जो इन लोगों की ये हरकतें दुनिया के सामने लाते हैं, यानी कि जर्नलिस्ट्स, उन्हें भी मारा जा रहा है। रिसेंटली गाजा में अपनी ड्यूटी पे मौजूद अल जजीरा के 5 जर्नलिस्ट को मार दिया गया और अब तक गाजा में तकरीबन 270 से ज्यादा जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स को मारा जा चुका है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा को तकरीबन मुकम्मल तबाह कर दिया है और यहाँ पे मौजूद लोगों के पास ना तो कोई रिसोर्सेज बचे हैं और ना ही खाना। और इतना सब कुछ करने के बाद भी ये लोग यहाँ रुके नहीं हैं, बल्कि ये फूड को एज अ वेपन यूज कर रहे हैं। इसराइल ने गाजा में फंसे लोगों को खाना देने की बजाय वहाँ तक पहुँचने वाली फूड की सप्लाई को भी कट कर दिया है। तो वहाँ पे मौजूद लोगों के पास ना तो खाना है और ना ही पीने के लिए साफ पानी। गाजा की इस हालत को देखते हुए वहाँ पे दूसरे कंट्रीज और NGOs ने फूड से भरे ट्रक्स भेजे हैं और हजारों की तादाद में ये ट्रक्स गाजा के बॉर्डर पे मौजूद हैं, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्सेज इन्हें गाजा में एंटर ही नहीं होने दे रहे। गाजा की हालत आज ये हो चुकी है कि वहाँ पे मौजूद लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर फूड हासिल करने के लिए मीलों तक पैदल सफर करना पड़ता है और जब ये लोग खाने का एक थैला हासिल करने के लिए मीलों का सफर तय करके वहाँ तक पहुँचते हैं, तो इजराइल की आर्मी वहाँ फूड हासिल करने के लिए लगी हुई कतारों पे गोलियां चला देती। ये लोग वहाँ इसलिए जाते हैं ताकि अपनी फैमिली को फीड करने के लिए वहाँ से कुछ ला सके, लेकिन वहाँ पे इजराइल की गोलियां इनका मुकद्दर बनती। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अब तक ऐसे 1400 लोगों को मार चुका है जो कि खाने की कतार में खड़े थे। BBC के अकॉर्डिंग गाजा में हर तीसरे बंदे को खाना खाए हुए कई दिन गुजर चुके हैं। गाजा में हर रोज तकरीबन 100 बच्चे भूख और मैल न्यूट्रिशन की वजह से मर रहे हैं। IPC, जिसे इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, ये एक ऐसा स्केल है जो कि किसी भी जगह पे फूड की इनसिक्योरिटी और मैल न्यूट्रिशन को मेजर करता है। इसके अकॉर्डिंग गाजा में शदीद किस्म की मैल न्यूट्रिशन है और यहाँ पे खुराक की कमी फैमिन का थ्रेशोल्ड भी क्रॉस कर चुकी है। आज गाजा में फैमिन अपनी वर्स्ट पॉसिबल फॉर्म में मौजूद है। गाजा में फैमिन इस लेवल तक पहुंच चुका है कि यहाँ पे मौजूद लोग और बच्चे जो किसी तरह इजरायली बमबारी से बच जाते हैं, वो अब भूख से मर रहे हैं। और दुनिया गाजा की इस हालत को आज एक खामोश तमाशाई के तौर पे देख रही है। अमेरिका, जो कि इसराइल का सबसे बड़ा एलाई है और दुनिया में पीस का एम्बेसडर बनने की कोशिश करता है, वो इस जेनोसाइड को रोकने की बजाय इसे फ्यूल कर रहा है। रिसेंटली अमेरिका ने गाजा से बदला लेने के लिए इसराइल को $7.4 बिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट भेजे और इस डिफेंस इक्विपमेंट से इसराइल ने बदला उन लोगों से लेना है जो कि खुद खाने और पानी को तरस रहे हैं।
और उन बच्चों से लेना है जो कि दूध ना मिलने की वजह से हर रोज मरते हैं। अमेरिका ने इसराइल को अब तक डिफेंस इक्विपमेंट की 940 शिपमेंट्स भेजी हैं। इन शिपमेंट्स में टैंक्स, मिसाइल्स और वॉर से रिलेटेड दूसरा एडवांस इक्विपमेंट है और ये यूएस ने इसराइल को इसलिए दिया है ताकि वो अमन कायम कर सके। और जिस तरह का ये अमन कायम हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। इस जेनोसाइड से अब तक यूएस की कंपनीज हथियार बेच के इसराइल से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा चुकी हैं। इसराइल इन हथियारों का इस्तेमाल करके बेदर्दी से लोगों को मार रहा है और दूसरी तरफ यूएस की कंपनीज के शेयर्स और स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं और यूएस की ये कंपनीज इस जेनोसाइड से प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। यूएस इसराइल को सिर्फ आर्म्स और डिफेंस एड ही नहीं दे रहा बल्कि हर इंटरनेशनल फोरम पे इसे डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट कर रहा है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में गाजा से रिलेटेड अब तक 4 रेजोल्यूशंस प्रेजेंट की गई और इन रेजोल्यूशंस में गाजा में इमीडिएट सीज फायर डिमांड की गई और यूएस ने इन चारों को वीटो कर दिया, जबकि इस काउंसिल के दूसरे तमाम 14 मेंबर्स ने सीज फायर के फेवर में वोट किया। और इस गैर इंसानी हरकत के बाद यूएस की एक्टिंग एम्बेसडर ने यह कहा कि इसराइल को अपने डिफेंस का हक हासिल है और दुनिया ये बहुत अच्छी तरह देख चुकी है कि जब इसराइल और ईरान की वॉर के दौरान इसराइल को असल में अपना डिफेंस करना था तो वो कितना बुरी तरह नाकाम हुआ। कैसे ईरान के मिसाइल्स आयरन डोम को चीरते हुए तेल अवीव में जा गिरे तो वहाँ तो इसराइल से अपना डिफेंस हो नहीं सका। अब जहाँ कोई आगे मुजाहमत करने की ताकत ही नहीं रखता उन्हें ये लोग डिफेंस के नाम पे मार रहे हैं। इस पर चाइनीज एम्बेसडर ने ये कहा कि इसराइल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की हर रेड लाइन को क्रॉस कर चुका है और एक कंट्री के इन्हें शील्ड करने की वजह से दुनिया इनकी वायलेशंस को रोक नहीं पा रही। अब कुछ यूनाइटेड नेशन के रोल पे बात करते हैं कि आखिर यूनाइटेड नेशन ने इस जेनोसाइड के दौरान क्या किरदार अदा किया। तो यूनाइटेड नेशन की ये ड्यूटी है कि पूरी दुनिया में अमन को कायम रखा जाए और वो अपनी इस ड्यूटी में बुरी तरह नाकाम हुआ। अगरचे यूनाइटेड नेशन शुरू से ही इसराइल को क्रिटिसाइज करता आ रहा है लेकिन आज तक इस जेनोसाइड को रुकवाने के लिए कोई भी प्रैक्टिकल स्टेप इसने नहीं उठाया। दुनिया में पीस को लेकर यहाँ हर दूसरे महीने कॉन्फ्रेंसें करवाई जाती है जहाँ पूरी दुनिया के लीडर्स को इनवाइट किया जाता है और फिर जॉइंट स्टेटमेंट्स और प्रेस रिलीज जारी की जाती है। लेकिन ये सब करके भी आज तक गाजा में जेनोसाइड वैसे का वैसे ही जारी, यहाँ तक कि इसराइल ने गाजा में मौजूद यूनाइटेड नेशंस की मेन बिल्डिंग को ही तबाह कर दिया और इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस की कई पीस कीपर्स को भी जख्मी किया। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इसके रद्द-ए-अमल में सिर्फ प्रेस रिलीज ही जारी की है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि हर इंसान को तब भी इंसाफ की जमानत देती है जब उसका अपना मुल्क उसे इंसाफ देने में नाकाम हो जाए, वो भी गाजा में भूख से मरने वाले बच्चों को इंसाफ देने में नाकाम हो चुकी है। इस कोर्ट ने नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट्स जारी किए हैं लेकिन आज तक किसी में ये हिम्मत नहीं हुई कि उसे अरेस्ट करके इस कोर्ट के सामने पेश कर सके। पूरी दुनिया को ये पता है कि गाजा में क्या हो रहा है लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी आंखें और जुबानें बंद कर ली हैं। सवाल ये उठता है कि दुनिया में तकरीबन 57 इस्लामिक कंट्रीज मौजूद हैं तो आज तक किसी ने क्यों इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं की। तो इसका जवाब ये है कि इनमें ज़्यादातर कंट्रीज अरब्स हैं जो कि या तो इसराइल को बिल वास्ता तस्लीम कर चुके हैं और या फिर इसी कोशिश में लगे हुए हैं और जो बच गए हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम अब्राहमिक अकॉर्ड का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। और अब्राहमिक अकॉर्ड को बनाने का मेन मकसद ही यही था कि इसराइल और अरब कंट्रीज के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस को नॉर्मल किया जाए। यूएई और बहरीन ये ऐसे कंट्रीज थे जो कि सबसे पहले अब्राहमिक अकॉर्ड का हिस्सा बने। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर सीरिया, सऊदी अरेबिया और लेबनान भी ऐसा करने का सोच रहे हैं। अब्राहमिक अकॉर्ड का हिस्सा बनने के बाद ये ना सिर्फ इसराइल को तस्लीम कर लेंगे बल्कि इसराइल के साथ ओपनली डिप्लोमेटिक टाइज और ट्रेड भी करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में अरब्स के अलावा भी तो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो फ़लस्तीन के हक में कोई ना कोई कदम क्यों नहीं उठाते। तो उसका जवाब ये है कि यूएस इन सब का मुंह बंद करने के लिए इन्हें हर साल ह्यूमैनिटेरियन या मिलिट्री एड की फॉर्म में डॉलर्स देता है और ये अमाउंट कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। यूएस गवर्नमेंट के इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुताबिक साल 2023 में अमेरिका ने जॉर्डन को 1.6 बिलियन डॉलर्स, इजिप्ट को 1.5 बिलियन, अफगानिस्तान को 886 मिलियन, सीरिया को 762 मिलियन, यमन को 733 मिलियन, सूडान को 567 मिलियन, बांग्लादेश को 487 मिलियन, इराक को 425 मिलियन, तुर्की को 190 मिलियन और पाकिस्तान को 169 मिलियन डॉलर्स दिए। और ये सारे पैसे ह्यूमैनिटेरियन या मिलिट्री एड की फॉर्म में दिए गए। और हर साल जब आपको एक ऐसी अमाउंट मिल रही हो तो किसका दिल चाहेगा कि फ़लस्तीन के लिए इसराइल के खिलाफ खड़ा हो। और उन्हें ये भी तो पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो सबसे पहले अमेरिका उनकी ये एड बंद करेगा, उसके बाद उन पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाएगा जिसकी वजह से वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। और कोई भी कंट्री ना तो ये सैंक्शंस अफोर्ड कर सकता है और ना ही इसराइल के खिलाफ जंग अफोर्ड कर सकता है।
ये सिर्फ पुरजोर मजम्मत की ट्वीट्स कर सकते हैं या फिर असम्बली से मुकम्मल हमायत की करारदाद मंजूर करवा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इसराइल गजा की तरह कोई ना कोई बहाना बना के इन पे अटैक करेगा तो फिर इनकी मदद करने के लिए कौन आएगा? ये सब ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं और जब तक ये उठेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसके बरक्स नॉन मुस्लिम कंट्रीज जो कि इसराइल के सबसे बड़े अलाइज हैं, उन्होंने गाजा में इस किस्म का जेनोसाइड और किलिंग्स को देखते हुए फ़लस्तीन के लोगों के लिए अपनी आवाज़ उठाई है। 3 अगस्त 2025 सिडनी के हार्बर ब्रिज पे ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मुजाहरा हुआ। तकरीबन 90,000 लोग गजा को सपोर्ट करने के लिए अपने घरों से निकले। इटली की प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि गजा की सिचुएशन अनसस्टेनेबल और अनजस्टिफाइबल है और उन्होंने नेतन्याहू को इस जंग को रोकने के लिए प्रेशराइज भी किया। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि सीज फायर होना चाहिए और सीज फायर देर पा होना चाहिए और ये ऐसा होना चाहिए कि 2 रियासती हल के लिए राह हमवार हो सके। लंदन में 50,000 लोगों ने प्रोटेस्ट की और गाजा में इमीडिएट सीज फायर का मुतालबा किया। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने यह कहा कि हम सितंबर 2025 तक पैलेस्टाइन को ऑफिशियली एक स्टेट रिकॉग्नाइज करें। अब इस किस्म का इंटरनेशनल प्रेशर इसराइल को मजबूर कर रहा है कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड का गाजा के बॉर्डर पर रास्ता ना रोके और दुनिया ये डिमांड कर रही है कि अगर आप उन्हें कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उन ट्रक्स को तो अंदर जाने दो जो हमने उनके लिए भेजे हैं। आज भी हजारों की तादाद में फूड के ट्रक्स इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें गाजा के अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। तो इस इंटरनेशनल प्रेशर के बाद इसराइल ने यह फैसला किया है कि दिन में कुछ घंटों के लिए इनमें से कुछ ट्रक्स को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। अब इसराइल हर रोज़ 100 ट्रक्स गाजा में जाने की इजाज़त दे रहा है। ये ट्रक्स तो जा रहे हैं लेकिन साथ साथ बॉम्बिंग अभी भी जारी है। लोगों को अब भी वैसे ही मारा जा रहा है। बच्चे आज भी उसी एवरेज के साथ हर रोज़ मर रहे हैं। आज गजा के लोग ये सब कुछ खुद ही बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी जिन लोगों ने ये सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा लेकिन फिर भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की। थैंक यू वेरी मच।